चलो जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? डेप्रीसिएशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन के साथ। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, पहली बात, ये चैप्टर आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब ये आपके फाइनल एग्जाम्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है? और चैप्टर बहुत इजी है, पर यहाँ पे डेट्स थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो हम उसे बहुत ध्यान से लेके समझेंगे, जिससे आपको वो कोई भी डाउट ना हो और चैप्टर बहुत आराम से समझ में आ जाए। अब देखो, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, जो कि हमने इनिशियली जब हम मीनिंग समझते हैं ना, बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, तो हमने डेप्रीसिएशन का मतलब पढ़ा है। क्या मतलब होता है? फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या? फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अदर देन लैंड। क्या? अदर देन लैंड। लैंड के अलावा, क्योंकि देखो लैंड की हमेशा क्या होता है? वैल्यू बढ़ती है, ठीक है? लैंड एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी हमेशा वैल्यू एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो स्पेसिफिकली आपके मीनिंग में लिखा जाता है क्या? फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर देन लैंड। आपके पास फोन है, ठीक है ना? हमारे पास फोन है, सबके पास, ठीक है? आपने वो फोन मान लो 50,000 का खरीदा था। कितने का? 50,000 रुपए का, ठीक है? और वो खरीदा था 1 साल पहले। अब मुझे बताओ वो फोन आज कितने रुपए का बिक जाएगा तुम्हारे हिसाब से? मान लेते हैं 30,000 रुपीज का, ठीक है? 1-1.5 साल पहले खरीदा था, 30,000 रुपए का आज वो फोन बिक जाएगा, है ना? एक बात बताओ, उसकी वैल्यू क्या आज खत्म हो गई, या जिस दिन खरीदा था उस दिन कम हुई थी, या मतलब कैसे उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई होगी? धीरे 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 करके हुई होगी ना। मतलब देखो, वैल्यू रिड्यूस होने का कारण क्या होगा? आपने उस फोन को क्या कर लिया? यूज कर लिया, ठीक है? या फिर हम ये बोल सकते हैं पासेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त के गुजर जाने से चीजों की कीमत घटती है, ठीक है? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अपडेट हो गया, तो आपकी पुरानी वाली चीज की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है। ये रीजंस हो सकते हैं ना। आपके फोन की वैल्यू क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक तो आपने इससे यूज कर लिया। अब यहाँ पे वियर एंड टीयर वर्ड भी यूज होता है, ठीक है? उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई होगी, ठीक है? या फिर वक्त के गुजर जाने से चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। या फिर आपने टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई। जैसे देखो, अभी जो आईफोन 15 है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा, प्राइस काफी ड्रॉप हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा आ गया? आईफोन 17 के आने के बाद ही तो ड्रॉप हुआ है। जब 16 आया था उस टाइम पे भी 15 की वैल्यू ड्रॉप हुई थी। अब जब क्या आ गया हमारे पास? नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्या आ गया? 17 आ गया। तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 15 की वैल्यू क्या हो गई है? और ज्यादा ड्रॉप हो गई है। क्यों? टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अपडेटेड वाले की वैल्यू ज्यादा है और जो पुराने वाला है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम। रीजन क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट सोचो, आपका फोन 50,000 रुपए का इन आपके हाथ में है, ठीक है? और उसकी वैल्यू आप कह रहे हो धीरे 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 रोज घट रही है। क्या आपके फोन ने आपसे कभी भी बोला कि मेरी वैल्यू 50 रुपए से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से कम हो गई, लाओ पैसे निकालो? कभी पैसे मांगे? क्या आपके पास से, आपकी पॉकेट से पैसे निकल के गए इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन? पर जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो 50,000 वाली चीज आप 30,000 में बेच के आ जाओगे, ठीक है? क्या? देखो, इट इज खर्चा। जो डेप्रिसिएशन है उसे हम क्या बोल सकते हैं? डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस। यही तो है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो क्या है? डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस है। पर क्या आपकी जेब से पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा ना। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब देखो, आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, बट स्टिल किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। किसकी वजह से वैल्यू कम हो रही है? ड्यू टू यूसेज, वेयर एंड टीयर, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजर जाने से चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। या फिर टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की वजह से जब चीजों की वैल्यू घट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मीनिंग समझ आया? पक्का? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन दी बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर देन लैंड, क्योंकि लैंड की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है हमेशा, ठीक है? अब देखो, यहां पे ना एक वर्ड यूज किया गया, फिक्स्ड एसेट्स। क्या वर्ड यूज किया गया? फिक्स्ड एसेट्स। पर देखो, एसेट्स फिक्स तो नहीं होते ना।
फिक्स्ड एसेट्स किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट्स का। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स को उठा लूं तो नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास टेंजिबल एसेट्स भी होती हैं और इनटेंजिबल भी होती हैं। तो टेंजिबल एसेट्स तो किस कैटेगरी में आ गई? फिक्स कैटेगरी के, फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आ गई। अब अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल मतलब विच कांट बी सीन और टच। टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं और साथ में जिनको फिजिकल, जिनका एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन और टच, उनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन लग गया, बट आपकी डेफिनेशन में फिक्स्ड एसेट्स को इतना ज्यादा स्पेसिफाई किया, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घट रही होगी तो उसे क्या बोलेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए ना। आपके इंटेंजिबल एसेट्स की भी तो वैल्यू घट सकती है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपके पेटेंट्स हैं, जैसे आपके ट्रेडमार्क्स है, जैसे गुडविल है, आपकी कॉपीराइट है, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू घट रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर कभी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हो सकती है हमारी? एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड वैल्यूज, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से पुराने कस्टमर लौट लौट के हमारे बिजनेस में वापस आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। उसकी वैल्यू अगर डिक्लाइन हो रही है, आपके पेटेंट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, कॉपीराइट आपको वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट। उसकी वैल्यू डिक्लाइन होने को क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस है बट विच कांट सीन और टच, जिनको आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। समझ गए बात? फर्क समझ आया? देखो, डेप्रिसिएशन इज ओनली चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बट अगर यही आपकी वैल्यू किसकी घट रही है? इंटेंजिबल एसेट्स की, तो वर्ड क्या यूज होगा? अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड यूज होगा? अमोर्टाइजेशन। क्लियर है ना? पक्का? अब बात करते हैं तीसरा वर्ड, डिप्लीशन। ठीक है, तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास? डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोल माइंस है, ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे माइंस होती हैं, खान, जहां से कोल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इनिशियली जब उन खानों को खोदा जाता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं मिलता, फिर धीरे धीरे आपको कोल मिलना शुरू होता है, बट वो कभी ना कभी तो खाली हो जाएंगे ना, तो उनकी वैल्यू भी तो घट जा रही है ना? ऐसा थोड़ी है उसमें आपको मिलता ही रहेगा, वो खाली हो जाएंगे कभी ना। तो उनकी वैल्यू जो घटती है, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। कोल माइंस इसका एग्जांपल आ जाता है। कोल माइंस वगैरह जो है, वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू जब घटती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। देखो, तीनों शब्दों का मतलब सेम है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। फर्क क्या आ रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्लीशन ऑन वेस्टिंग एसेट्स, कोल माइंस, ठीक है, और लास्ट अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? अगर हम फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पढ़ रहे हैं तो इट इज डेप्रिसिएशन। अगर फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। अगर हम फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी? कोल माइंस, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लीशन। देखो क्या लिखा है? डिप्लीशन इज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्वेरीज, माइंस एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मतलब जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो ना, तो धीरे धीरे जो भी आपके पास अवेलेबल अमाउंट होता है वो क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है। उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल माइंस इज डिप्लीशन ऑफ कोल स्टॉक। अब जब आप एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो कोल फ्रॉम कोल माइंस, तो उससे क्या हो जाता है? हमारा कोल का स्टॉक रिड्यूस होने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन किसके ऊपर चार्ज हो रहा है? वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर। किसके ऊपर? वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। क्या मतलब? जो खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाते हैं, उन एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है। मीनिंग समझ आया हमें? ये समझ आया डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है? क्योंकि वक्त के गुजर जाने से चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, यूसेज करने की वजह से। अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल कर लोगे, अभी मैंने कहा आपके हाथ में जो 50,000 का फोन है, आज वो 30,000 में क्यों बिक रहा है? आप भी तो कहोगे इतना हमने उसे यूज कर लिया।
ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई, तो दीज आर द रीजंस क्या कि डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है, वैल्यू क्यों घट रही है, वो सेम वैल्यू पे क्यों सोल्ड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलो एक वर्ड का मीनिंग और समझते हैं, कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वोकैबुलरी समझते हैं। देखो सबसे पहला होता है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब आपने कोई एसेट्स खरीदी, आपने कोई मशीनरी खरीदी और कितने रुपए की खरीदी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इजी, ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो, ठीक है, और वो जितने की, मान लो आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो ये जो होगी वो क्या होगी, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी। कोई दिक्कत है, पक्का, ठीक है। अब देखो आप जब कोई चीज खरीदते हो ना, जैसे मान लो आपने एक फोन खरीदा, तो फोन खरीदने के टाइम पे आज ना तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना कि ये फोन कितने सालों तक चलेगा, कितने साल तक चल जाता है फोन, 5 साल तक, ठीक है। तो देखो मान लो आपने क्या मान लिया कि आपकी जो एसेट्स है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, ठीक है, यूजफुल लाइफ हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे अन्ना ने बोला 5 ईयर्स, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये कह रही है 5 साल, मेरा मानना है 1.5 साल, ठीक है। अगर आप फोन ले रहे हो तो 1.5 साल 2 साल तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लाइफ कितनी है, 2 ईयर्स, ठीक है, कितनी है, 2 ईयर्स। तो वो क्या है, जो यूजफुल लाइफ है ना, ये क्या होती है, एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं। तो ये 5 ईयर्स क्या हो गए हमारी एस्टिमेटेड लाइफ, समझे, मतलब जो हमने अज्यूम करा है हमारी एसेट्स कितने समय तक चलेगी। नेक्स्ट आता है स्क्रैप वैल्यू। अब देखो आपको लगता है आपकी एस्टिमेटेड लाइफ के बाद आपकी जो एसेट्स है वो ऐसा थोड़ी है गायब हो जाएगी। आज जो आपका 50,000 रुपए का फोन था, ठीक है, कितने का, 50,000 का फोन, वो 30,000 रुपए में बिक रहा है ना, ठीक है, बिक रहा है ना, मतलब आपको लगता है कि 2 साल या 3 साल के बाद आपके फोन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, बट स्टिल वो आपको 30,000 रुपीज दे के जा रहा है ना। तो वो जो 30,000 रुपए आपको मिल रहे हैं वो क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू। मतलब एक यूजफुल लाइफ के बाद, एस्टिमेटेड लाइफ के बाद आपकी एसेट्स कितने में बिकेगी मार्केट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। मतलब एक एस्टिमेटेड लाइफ के बाद आपकी एसेट कितने में सोल्ड ऑफ हो जाएगी। अब देखो स्क्रैप वैल्यू के ना बहुत सारे अलग नाम होते हैं, जैसे रेसिड्यूअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, और भी आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट को ऐड ऑन करना और मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। क्लियर हो गया ना हमारे को स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। स्क्रैप वैल्यू के बाद हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन। देखो अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदी है, आपने मान लो अपने बिजनेस में एसी लगवाया, अब एसी आया 50,000 रुपए का, बट उसको इंस्टॉल करने के लिए भी ना आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है। आपने एसी को इंस्टॉल करने के लिए लेबर का खर्चा किया, इंस्टॉलेशन के पैसे दिए, वो सारी की सारी चीजें बताओ आपकी एसी की कॉस्ट में ऐड होगी या नहीं होगी, क्योंकि एसी आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह होती है वो किसका पार्ट होती है, कॉस्ट का ही पार्ट होती है। ये हमने जर्नल में भी पढ़ा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एक पॉइंट है जर्नल में कि अगर आपने एसी खरीदा और एसी पे होने वाला जो खर्चा है वो क्या हो जाता है, आपकी पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है ना, ठीक है। अगर हमने मान लो अपने घर में एसी खरीदा 50,000 रुपए का और उससे फिटिंग सब कुछ कराने के जो है एडिशनल एक्सपेंस हमारे को 10,000 रुपए पे ऑफ करने पड़े, तो मम्मी क्या बोलेंगी, एसी कितने का आया, 50,000 रुपए का या 60,000 रुपए का, 60,000 रुपए का ना। अगर सोचो 59,000 भी लग रहे होंगे तो मम्मी 60,000 बताती हैं उसे, क्यों, क्योंकि उनको भी पता है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो ऐड ऑन कर देते हैं कि भाई हमारे को एसी कितने का पड़ा, हमारी एसेट्स कितने की बनी, कितने रुपए की, 60,000, तो वो पूरा 60,000 बताती है। क्यों, वो वहां पे अलग से आपकी लेबर, अलग से इंस्टॉलेशन ऐड नहीं की जाएगी। मतलब जो भी खर्चा सेम डेट उस एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए लगाया जाता है वो क्या होता है, इंस्टॉलेशन वर्ड यूज होता है, इरेक्शन यूज होता है, लेबर वर्ड कभी कभी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, जो भी आपकी इंस्टॉलेशन है इसे हम क्या मानते हैं, पार्ट ऑफ कॉस्ट मानते हैं। मतलब अगर आपने एसेट्स कितने की खरीदी, 50,000 रुपए की, और उस पे आपने इंस्टॉलेशन कितने रुपए की पे करी, 10,000 रुपीज की, ठीक है, कितने की पे करी, 10,000, तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने की दिखाओगे, 60,000 रुपीज की। कितने की दिखाओगे,
60,000। अब देखो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसे हम थ्योरेटिकल पार्ट बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे को पढ़ना है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड कमेंट डाउन योर क्वेरीज बिलो। थैंक यू।